प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने कबीरदास साखी का व्याख्या भाग 3 लेकर उपस्थित हूँ। इसमें कुल 4 दोहे हैं। भाग 1 और भाग 2 में हमने 1 से लेकर 12 दोहों की व्याख्या को समझा होगा, ऐसी आपसे आशा है। और आज 13 से लेकर और 16 दोहों की व्याख्या यहाँ मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। सायर नाहि सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाहि, कबीर मोती नीप जय, शून्य सिसर गढ़ माहि। यहाँ पर कबीरदास जी ने किस प्रकार से व्यक्ति या साधक मोक्ष की अवस्था को प्राप्त होता है, तो एक साधना की क्रिया में एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी जागरण, यानी कुंडलियों का जागरण। इसमें कुल मिलाकर 7 कुंडलियों के बारे में ऐसा बताया गया है। तो ये 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों को पार करने के बाद, जैसे जो पहला चक्र है शरीर में सबसे निचले हिस्से पर, उसको कहते हैं हम मूलाधार चक्र। तो इस मूलाधार चक्र से होकर जब साधक अंतिम चक्र सहस्त्रार चक्र यानी ये सबसे ऊपरी हिस्सा, तो नीचे से मूलाधार चक्र से साधना करते करते जब साधक अंतिम सहस्त्रार चक्र की स्थिति में पहुंचता है, यानी जब उसका सहस्त्रार चक्र जब जागृत हो जाता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है साधना की अवस्था में। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा कि सायर नाहि सीप बिन। सायर से तात्पर्य यहाँ पर सागर से है। सायर मतलब क्या? सागर, समुद्र। कि वहाँ सागर भी नहीं है, समुद्र भी नहीं है, सीप बिन और सीपी भी नहीं है। समुद्र में सीपी पाई जाती है ना, सीपी भी नहीं है। स्वाति बूंद भी नाही, और न तो स्वाति नक्षत्र की बूंद ही है। सामान्यतः क्या कहा जाता है कि सागर में सीप पर, सागर की सीप में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो उस सीपी के अंदर क्या उत्पन्न होता है? मोती उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर साधना की अवस्था में ऐसा कुछ तो नहीं है, न तो सागर है न ही सीप है, स्वाति बूंद भी नहीं, और न तो स्वाति नक्षत्र की बूंद ही है। कबीर मोती नीपजय, नीपजय मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी उत्पन्न हो रहा है। कबीरदास जी कहते हैं फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। शून्य शिखर गढ़मा है, शून्य शिखर यानी सबसे ऊपरी हिस्सा। आप अगर जीव विज्ञान के छात्र हैं तो आपने एक नाड़ी का नाम सुना होगा जिसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जो सबसे ऊपर यहाँ पे होती है, सुषुम्ना नाड़ी, तो उसी को यहाँ पर कबीरदास जी ने शून्य शिखर कहा है।
यानी जिसको 8 चक्रों में हम अंतिम चक्र कहते हैं, सहस्त्रार चक्र। तो कबीरदास जी कहते हैं फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ मोती क्या है? मोक्ष रूपी मोती। शून्य शिखर गढ़ना, शून्य शिखर अर्थात सहस्त्रार चक्र यानी सुषुम्ना नाड़ी पर के ऊपर क्या उत्पन्न हो रहा है? मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। कि न तो यहाँ पे सागर है, न ही सीप है, और स्वाति बूंद भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है भाई? शून्य शिखर गढ़। थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप में समझेंगे। शून्य शिखर गढ़ मतलब क्या है? शरीर। तो यहाँ साधक के शरीर के गढ़, एक तात्पर्य यहाँ किले से भी होता है कि शरीर रूपी किले में, जैसे हम मान लेते हैं ये क्या है? ये हमारा शरीर रूपी किला है, और इस शरीर रूपी किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर क्या है? सुषुम्ना नाड़ी यानी सहस्त्रार चक्र। कि शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी पर जो ब्रह्मरंध्र है, जिसको हम कहते हैं ना कभी कभी ब्रह्मांड, तो वही है ब्रह्मरंध्र। तो भाई क्या है? यहाँ ब्रह्मरंध्र के ऊपर न तो कोई समुद्र है, न ही कोई सीप है, और न ही स्वाति बूंद की नक्षत्र है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मोक्ष रूपी मोती क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। कहने का तात्पर्य कि साधक को एक अद्भुत ज्योति यानी अद्भुत प्रकाश का दर्शन हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि शून्य शिखर किसको कहा गया है? तो शून्य शिखर यानी सुषुम्ना नाड़ी सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित, उसी को शून्य शिखर कहा गया है। एक प्रश्न और देख लेते हैं कि किसके अभाव में मोती उत्पन्न हो रहा है? तो न तो सागर है, न तो सीप है, और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद ही है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? सागर, सीप और स्वाति नक्षत्र की बूंदों के बिना ही यहाँ पर मोती उत्पन्न हो रहा है। चलिए अगले दोहे को देखते हैं। पाणी हीते हिम भया, हिम वै गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जा। यहाँ पर कबीरदास जगत की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और प्रलय के बारे में बड़ा ही सुंदर तरीके से उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है, बताया है उसको कि पाणी हीते हिम भया, कि जो पानी था वही क्या हो गया? हिम हो गया, यानी बर्फ हो गया। और हिम वै गया बिलाय, और फिर वही हिम क्या होता है? बाद में बिलाय यानी समाप्त हो जाता है, पानी बनकर। भाई जो पानी है
वही पानी क्या होता है, जम करके बर्फ़ हो गया, और फिर वही बर्फ़ क्या हुआ, हिम हो गया विलय, और फिर वही हिम क्या है, बर्फ़ क्या है, वह विलय यानी पानी बन करके उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो जो कुछ था सोई भया, यानी जो पहले था, पहले क्या था, पानी था, तो जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जा। तो अब इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि पानी का तात्पर्य यहाँ क्या है, परमात्मा से, कि परमात्मा रूपी पानी जमकर क्या हो गया, बर्फ हो गया। बर्फ क्या, आत्मा रूपी बर्फ हो गया। भाई परमात्मा से ही आत्मा का जन्म है, तो पहले वही परमात्मा है, फिर उसी परमात्मा से आत्मा जो है उसका अंश होकर के बाहर निकलती है। जैसे पानी है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, पानी को क्या कहा, परमात्मा रूपी पानी, और हिम को यानी बर्फ को आत्मा रूपी बर्फ। और फिर जब धीरे धीरे समय आता है तो वही आत्मा रूपी बर्फ क्या है, वो पिघल करके फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है और हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और फिर उसी परमात्मा में जाके विलीन हो जाते हैं। तो वही आत्मा रूपी बर्फ क्या है, वह जा करके फिर परमात्मा रूपी पानी में विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, फिर कहीं बर्फ ढूंढने से भी नहीं मिलती। तो जो कुछ था सोई भया, यानी इस प्रकार पानी का जो पूर्व रूप था, यानी वह पहले था जैसा, वैसा ही हो गया। तो उसी प्रकार आत्मा भी पहले जैसी थी, उसी प्रकार वह भी दोबारा हो गई। ये तो एक हमारे ऊपर आवरण पड़ गया और हम भिन्न भिन्न रूपों में आ गए, लेकिन है तो एक ही परमात्मा के स्वरूप, और फिर जा कर के उसी में मिल जाना है। तो जो कुछ था सोई भया, तो जो जैसा था वही हुआ, अब कुछ कहा न जाए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अब इस बात को लेकर, यानी इस संसार की उत्पत्ति, इसकी स्थिति और प्रलय, भाई उत्पत्ति होती है और फिर इसके बाद इसकी एक स्थिति रूप जैसा हमको वर्तमान रूप दिखाई पड़ रहा है, और फिर प्रलय हो जाती है, फिर सब विलीन हो जाता है। तो इसमें नाम मात्र का थोड़ा सा अंतर है बस। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब कुछ कहा न जाए। तो अब परमात्मा के इस स्वरूप या जगत की इस उत्पत्ति और इस स्थिति और इस प्रलय के बारे में अब इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा की भी यही स्थिति है कि जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा भी क्या है, वह भी परमात्मा में विलीन हो जाती है। चलिए अगला दोहा देखते हैं। पंखी उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। पंखी, पंखी मतलब क्या होता है, पक्षी। पक्षी का तात्पर्य यहाँ किससे है, जीवात्मा से। उड़ानी गगन को, कि जीव रूपी पक्षी उड़ानी यानी उड़ करके, गगन को यानी आसमान, कहने का तात्पर्य कि उसी सहस्त्रार रूपी आकाश में पहुंच गया, एकदम ऊपरी हिस्से पर। और प्यंड रहा परदेश, और प्यंड यानी यह शरीर, यह जो ढांचा है, यह कहाँ रह गया, परदेश में रह गया। कबीरदास जी ने यह जो दुनिया है, यह संसार है, इसको क्या कहा कि यह आत्मा के लिए एक तरह से परदेश है,
या उसका देश नहीं है। उसका देश क्या है? वही परब्रह्म सहस्त्रार। तो जीवात्मा रूपी योग पंछी योग साधना करके वह कहाँ चला गया? सहस्त्रार रूपी आकाश में जा करके विलीन हो गया, और उसका जो शरीर था वह यहाँ पर इस संसार में, इस परदेश में रह गया। पिंड यानी शरीर रहा परदेश, परदेश में ही उसका शरीर रह गया। तो पानी पिया चंच बिन, और वहाँ जा करके जीवात्मा रूपी पंछी ने क्या किया? सहस्त्रार परब्रह्म के पास जब उसका मिलन हो गया तो पानी पिया चंच बिन, चंच यानी चोंच, पक्षी है ना, तो वहाँ पर उसने चोंच के बिना ही पानी पिया। अब यहाँ चोंच को क्यों भाई, बिना चोंच के बिना कैसे? जैसे हमारे मुंह है तो हम बिना मुंह के कैसे पानी पी पाएंगे? पंछी कैसे पानी? तो यहाँ चोंच का जो तात्पर्य है वह इंद्रियों से है। और ये हमारी इंद्रियां क्या हैं? ये हमको अनेक प्रकार के लालच, कि भाई आपके अंदर अगर जीभ है, इंद्रिय है, तो आपने यहाँ पानी लगाया और आपको पानी अच्छा भी लग सकता है, खराब भी लग सकता है, मीठा भी लग सकता है, खट्टा भी लग सकता है। लेकिन जब इंद्रियों से रहित होकर आप जब जल को पिएंगे, आप जब परम ईश्वर का रसास्वादन करेंगे, तो आपको सभी प्रकार के भेदभाव क्या है वो दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वहाँ पर जाकर उस अमृत रूपी सरोवर में इंद्रियों के बिना ही जीवात्मा रूपी पक्षी ने अमृत रूपी सरोवर के जल का पान किया और भूल ही गया यह देश। और यह देश यानी इस देश यानी इस संसार को वह क्या है? पूर्ण रूप से भूल गया। भाव यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति होने पर, जब अलौकिक आनंद प्राप्त हो जाता है तो जीवात्मा जो है वह इस सांसारिक मोह माया के बंधनों में नहीं पड़ती, भूल जाती है। वह तो पर ब्रह्म परमात्मा में ही अपने आप को क्या कर देती है? लीन कर देती है, और उसी के आनंद को प्राप्त करती रहती है, या यूँ कह लें कि प्राप्त कर लेती है। चलिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न एक आध दोहों का हम लोग बीच बीच में देखते चलते हैं तो ठीक रहता है, नहीं तो आप भूल जाओगे। प्रश्न भी हमको करने हैं, उत्तर भी उनको देना है। तो इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने किसका वर्णन किया है? किसका वर्णन किया है? जीवात्मा रूपी पक्षी का। जीवात्मा रूपी पक्षी पर ब्रह्म में लीन होने के बाद किस प्रकार से वहाँ आनंदित होता है, इसको भी आप लिखेंगे। एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि सहस्त्रार रूपी चक्र में पहुंचकर, सहस्त्रार यानी ऊपर, कि सहस्त्रार रूपी चक्र में पहुंचकर जीवात्मा रूपी पक्षी ने क्या किया? जीवात्मा रूपी पक्षी जब यहाँ पर साधना करके पहुँच गया तो यहाँ पर पहुँचने के बाद जीवात्मा रूपी पक्षी ने क्या किया? तो वहाँ पर उसने क्या किया? विषय वासनाओं से रहित होकर, किसे? विषय वासनाओं से रहित होकर या इंद्रियों से रहित होकर अमृत रूपी सरोवर का जलपान किया। चलिए अगला दोहा देखते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी मह मही बाणी फूटी आस। पिंजर, पिंजर का तात्पर्य यहाँ इस पिंजड़े से, इस शरीर रूपी पिंजड़े से।
प्रेम प्रकाशी अंतर भया उजास। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने पे क्या होता है, इस शरीर रूपी पिंजड़े में क्या हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। हृदय में प्रेम का प्रकाश फैल जाता है। शरीर के अंदर क्या है भाई, हृदय है ना। तो जब परमात्मा का दर्शन होता है, उनका साक्षात्कार होता है, तो क्या होता है, हृदय के अंदर प्रेम का प्रकाश फैल जाता, अंतर भया उजास। और उसके अंदर क्या होता है, संपूर्ण उजाला। अब ये नहीं मतलब कि यहाँ भैया कोई बल्ब वल्ब जला दिए उजाला हो गया न, यानी अंधकार दूर हो जाता है। व्यक्ति के अंदर का जो अज्ञान का जो अंधकार है, वह अंधकार क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और अंतर भया उजास, और उसके अंदर क्या हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। कब, जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उनका साक्षात्कार हो जाता है। और मुख कस्तूरी महमही, और जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, मनुष्य का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है, तो मुख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। तो उसके मुख से क्या होता है, कस्तूरी महमही, कस्तूरी जैसी सुगंध। यानी वह व्यक्ति जहाँ कहीं भी बात करता है तो उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुख कस्तूरी महमही, कि उसके मुख से राम नाम रूपी कस्तूरी की महक फूटने लगती है। और बाणी फूटी बास, और उसकी बाणी से हमेशा बास अर्थात हमेशा सुगंध निकलती रहती है। कहने का मतलब उसकी बातें जो हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, इतनी प्रेम से भरी होती हैं कि हमको ऐसा लगता है कितनी मीठी आवाज़, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। इसीलिए उसको कहा कि बाणी फूटी बास, बास मतलब सुगंध। इससे संबंधित भी एक आध दो प्रश्न देख लेते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीवात्मा के हृदय में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, या मनुष्य के हृदय में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा प्रश्न हो सकता है कि किसकी बाणी से सुगंध फूट निकली। ठीक है, बस यही एक आध दुका प्रश्नों को आप करते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही, अब अगली व्याख्या में मिलेंगे।